सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक इस सत्संग को सुने। जो भी साधक नाम जप करते हैं, साधना में लगे हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, नाम जप में श्रम करते हैं, जो साधक निरंतर श्रम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास बनाते हैं। आप वाचिक नाम जप कर रहे हो, उपांशु या मानसिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप नाम जप में कितना समय दे रहे हो, नाम जप में कितना परिश्रम कर रहे हो। अगर नाम जप में जितना ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो, उतना ही आप दिव्य दिव्य ऊंचाई पर जाओगे। वाचिक नाम जप, देखो, वाचिक नाम जप भी करके बहुत महापुरुष, अभी जो बिरले बिरले महापुरुष हैं, वो भी वाचिक नाम जप करते हैं। वाचिक नाम जप की बहुत महिमा है। क्यों? क्योंकि वाचिक नाम जप से मन बुद्धि इंद्रिया एक लक्ष्य पर लगी होती है। उपांशु ये अंदर अंदर की अवस्था है, ये थोड़ी दिव्य अवस्था है। उपांशु नाम जप मानसिक, मानसिक से भी श्रेष्ठ वाचिक को कहा गया है। पर मानसिक क्यों श्रेष्ठ है? मानसिक इसलिए श्रेष्ठ है कि आपके मन को जल्दी वश में करता है, आपके अंदर की नकारात्मकता ऊर्जा जल्दी निकालता है, तो मानसिक इसलिए श्रेष्ठ है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी नाम जप कर रहे हो, बस करते रहो। इसमें आप श्रम करो, परिश्रम करो, हारना मत। अंतःकरण बार बार आपको गिराएगा, आपको हार नहीं माननी है। आपको इष्ट से प्रार्थना करते रहना है। आपके इष्ट एक एक पल आपको देख रहे हैं। आपके जो इष्ट हैं वो एक एक पल आपको देख रहे हैं कि मेरा बालक कितना श्रम कर रहा है मेरे लिए। वो कृपा करने लगते हैं। अगर थोड़ा आप मेहनत करते हो नाम जप में, तो उनका कृपा आने लगता है। जब कृपा होने लगता है तो आपको स्वतः आपको नाम जप में इतना प्रेम हो जाएगा, आपको दिव्य दिव्य ज्ञान अनुभव होने लगेगा। कृपा तभी होती है जब साधक को देखते हैं इष्ट कि ये पूरी तल्लीनता के साथ हमारे लिए प्रयत्न कर रहा है। तो जब कृपा प्राप्त हो जाती है, कृपा का क्या लक्षण है? कृपा का लक्षण है कि आपको नाम जप में प्रेम, संतों का संग, शास्त्रों का अध्ययन करने की इच्छा, भक्तों का चरित्र सुनना अच्छा लगेगा, भगवान के धाम लीला गुण धाम का आपको बारे में जानना चाहोगे, भगवान कहाँ कहाँ लीला किए हैं, ऐसे आप धाम पर जाना चाहोगे। ये कृपा की, भगवान की कृपा की लक्षण है। तो जो साधक निरंतरता के साथ नाम जप में लगे रहते हैं, तो उनको आगे जो सिद्धियां आने वाली होती है, जब आपका अंतःकरण मलिनता, विषयी जो हमारे अंदर विषय है, काम है, वो बहुत कम हो जाता है, नाम मात्रा में होता है, तब सिद्धियां आने लगती है। जब आपका अंतःकरण पवित्र हुआ तो उसमें दिव्य दिव्य गुण अनुभव होने लगते हैं। उसमें ब्रह्मांड की, देवी देवताएं की कृपा आने लगती है। वो जो ब्रह्मांड में जितने भी शुद्ध सात्विक संत घूम रहे हैं, दिव्य दिव्य संत हैं, उनकी जो विशेष कृपा है उस साधक पर आने लगती है। जो साधक परिश्रम के साथ नाम जप करता है और थोड़ा उसका अंतःकरण पवित्र होने लगता है, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह बहुत कम हो जाते हैं। जो नाम जप में अपने आप को पूरा निष्ठा के साथ लगा दिया है, सुबह से शाम तक श्रम कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है घर गृहस्थी का करते हुए, ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य आप छोड़ दो। घर गृहस्थी का कार्य करते हुए अगर आप नित्य पूर्वक श्रम कर रहे हो नाम जप में, तो घर बैठे आप सिद्ध हो जाओगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहते आप सिद्ध हो जाओगे। घर में रहते आपको सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, सब कृपा प्राप्त हो जाएगी, सब देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आप बस निरंतरता पूर्वक घर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी के पास मत जाओ, किसी के पास मत भागो, बस आप नाम जप सुनो, करो और सत्संग सुनते रहो।
ऐसे साधकों का सत्संग पकड़ लो जो आप नित्य पूर्वक सुनते रहो, जिससे आपको नाम जप में रुचि होने लगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप को बढ़ाते जाओ। जहाँ आपका अंतःकरण थोड़ा पवित्र हुआ, और देखो जो साधक निरंतरता के साथ नाम जप करते हैं उनका अंतःकरण बहुत जल्दी पवित्र होने लगता है। उस साधक को थोड़ा अनुभव कम होता है क्योंकि उनका अंतःकरण की मलिनताएं जो बहुत तेजी से नष्ट हो रही होती है, और ये लक्षण है कि आपको पाप कर्म से डर न लगने लगेगा। आपसे कोई भी पाप होना बंद हो जाएंगे। जब साधक सिद्ध की अवस्था पर होता है तो उसके द्वारा अब एक भी पाप नहीं बनेगा। वो संसार में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को दुख देना नहीं चाहेगा। उसके अंदर जलन होने लगती है। जो उससे बड़े बड़े पाप पीछे बन रहे थे, अब वही पाप बहुत कम हो जाएंगे। उसके द्वारा ना मात्रा में पाप बनने लगेगा। अगर किसी जीव को कष्ट में देखेगा तो उसे बहुत ज़्यादा उसे कष्ट होगा, क्योंकि उसका अंतःकरण पवित्र हो रहा है। और थोड़ा इससे आगे बढ़ेगा तो जब इसका अंतःकरण इस लेवल पर आएगा कि काम क्रोध लोभ मोह बहुत कम हो जाएंगे, उसके अंदर स्फुरना कम हो जाएगी, तो उन साधकों के अंदर सिद्धियाँ उत्पन्न होने लगती है। उनके द्वारा जो भी कहा हुआ बात है सत्य होने लगता है। उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। उनमें दिव्य दिव्य गुण आ जाते हैं। मानसिक शारीरिक अवस्था बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप बस नाम जप करो। नाम जप ही सर्वस्व पाप को नष्ट कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको नाम पकड़े रहना है। नाम को जितना ज़्यादा आप जप सको जप करते रहो। यही नाम आपको सब कुछ प्रदान कर देगा। हर ऊंचाई पर लेके चला जाएगा। हर सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। हर साधु संत महात्मा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इष्ट की कृपा प्राप्त हो जाएगी। उस साधक के अंदर भगवान जो भी इष्ट हैं वो विराजमान होने लगते हैं, और उन इष्ट से वो उसका प्रेम होने लगता है। जैसे उनके इष्ट विराजमान हुए उसके हृदय में, बस और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप ऐसे नाम जप करते रहो और सत्संग सुनते रहो। ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्संग सुनो, नाम जप की महिमा सुनो, ताकि आप हर ऊंचाई पर जा सको। जय श्री राधे।